जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य हिंदी से, जिसका पार्ट 2 है। हमने कल एक पार्ट अपलोड किया था, आप सभी साथियों ने देखा होगा, अच्छा लगा होगा। उसी क्रम में CRPF, SCGD और SCM की परीक्षा को देखते हुए सेकंड सेशन हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जिसमें साथियों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक अवश्य करिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये नहीं पूछा जा रहा है कि स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 3, 2, 13 या 11। प्रश्न है साथियों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? साथियों, तीनों कौन से होते हैं? हर्ष, दीर्घ और प्लुट। तो साथियों, उसमें पूछा गया है कि दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 2 होती है, 7 होती है या 11 होती है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 7। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 होती है, हर्ष स्वरों की कुल संख्या 4 होती है और स्वर साथियों कितने होते हैं हिंदी व्याकरण में? 11 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ढ़ और ढ किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या उत्क्षिप्त? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ढ़ और ढ। अगला प्रश्न देखते हैं, परमौषध में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि या यड़ संधि? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध संधि। अगला प्रश्न है, देव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा? देव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? देव प्लस व्यागम या देव्या प्लस आगम या देवी प्लस आगम या देवी प्लस गम? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, देवी प्लस आगम। कौन सी संधि होगी? आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, गायक में संधि है। गायक में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। गायक में स्वर संधि होता है। अगला प्रश्न है, बहिर्मुख में संधि है। बहिर्मुख में संधि क्या होगा साथियों? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विसर्ग संधि। बहिर्मुख में विसर्ग संधि होता है। अगला प्रश्न है, यश प्राप्त में समास है। यश प्राप्त में कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, पथभ्रष्ट में समास है। पथभ्रष्ट में समास है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपादान तत्पुरुष। पथ से भ्रष्ट यानी अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, महादेव में समास है। महादेव में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। महान है जो देव यानी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है। रविपुत्र, तुरंगम, आशु, विमानक या नैराश्य? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नैराश्य जो है साथियों अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी रविपुत्र, तुरंगम, आशु, विमानक ये तीनों जो हैं साथियों अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारापथ शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तारापथ शब्द साथियों किसका पर्यायवाची शब्द है? आंख, आकाश, अनुपम या अंकुश? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आकाश। तारापथ जो है साथियों आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं,
इनाम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा है नहीं है। इनाम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पारितोषिक, पारितोषित करना, बख्शीश या आदर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आदर जो है इनाम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, उत्थान का विलोम शब्द है, इंपॉर्टेंट है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? अनुत्थान, पतन, प्रत्यय या अनेक। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, पतन। पतन जो है उत्थान शब्द का विलोम शब्द है, प्रत्यय उपसर्ग का होता है, अनेक जो है एक का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है साथियों, भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? महत्वपूर्ण है। इतिहास, खगोल, पुरातन या अग्रसर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खगोल। अगला है, कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा। कनिष्ठ, अनामिका, ज्येष्ठ, छाया या सामान्य। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्येष्ठ। कनिष्ठ का साथियों विलोम शब्द ज्येष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरों से साथियों कम से कम 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए मुहावरे वाला चैप्टर अवश्य देख के जाइएगा। चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चालाक होना, निर्लज्ज होना, क्रोधी होना या बहुत गोरा होना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होने का मतलब है साथियों, मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द नहीं है। अनुकूल, प्रदर्शनी, उज्ज्वल या मुमूर्षु। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल जो है साथियों गलत लिखा गया है, दोनों जा आधे रहेंगे। बाकी अनुकूल, प्रदर्शनी, मुमूर्षु तीनों सही शब्द हैं, यानी इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द नहीं है। संन्यास, अध्ययन, कवियत्री, तात्कालिक। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, संन्यास जो है साथियों इसमें आधा ना नहीं रहेगा। संन्यास, ये बिंदी नहीं रहेगी साथियों, ये दोनों में से केवल एक ही रहेगा, या आधा ना रहेगा या बिंदी रहेगी। बाकी अध्ययन, कवियत्री, तात्कालिक तीनों शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्तनी शब्द है घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठी। साथियों सही उत्तर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी जो पहला लिखा गया है, घनिष्ठ जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। काफ़ी सिंपल है, लेकिन हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा समास होगा? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रूपक, उपमा, प्रतीप या संदेह। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपमा। पीपर पात सरिस मंडोला में साथियों कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या संदेह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे साथियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त या मुंशी प्रेमचंद्र या बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है साथियों, अभ्युदय पत्रिका के संपादक थे। अभ्युदय पत्रिका के संपादक थे। सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, मदन मोहन मालवीय, माखनलाल चतुर्वेदी या मुंशी प्रेमचंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मदन मोहन मालवीय। साथियों आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी BHU जो वाराणसी में स्थित है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा, लेकिन आप सभी साथी लाइक करने में कंजूसी करते हैं।
कृपया आप सभी साथी लाइक अवश्य करिएगा। अगर 50 लाइक इस वीडियो पर आएगा तो अगला सेशन जो आएगा उसमें 50 हिंदी के प्रश्न अवश्य आप सभी साथी देखेंगे। देखते हैं, आप सभी साथी देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।